जब भी आप एसबीआई ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एरर देखने को मिलता होगा। बिजनेस के लिए एसबीआई ई मुद्रा लोन सबके लिए बेनिफिट है, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं या आप 50,000 रुपए लेना चाहते हैं या 10 लाख रुपए लेना चाहते हैं, फिर भी जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पे आपको एरर जरूर देखने को मिलता होगा, जिस एरर के माध्यम से आपको लोन नहीं मिलता है। आपको यह पता ही नहीं होता है कि हमें एरर क्यों आ रहा है। जैसे कि आपका 6 महीने पुराना अकाउंट है तो आपको एरर नहीं आएगा। जैसे 6 महीने के पहले का अकाउंट है तो आपको एरर नहीं आएगा। अगर आपने 1 महीने या 2 महीने पहले अगर अकाउंट खुलवाया है तो आपको एरर आएगा। चलिए हम पूरी जानकारी देते हैं कि आपको एरर क्यों आता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि एरर आता क्यों है। तो यहाँ पे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप एसबीआई ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो एरर को कैसे खत्म करें। देखिए, अगर आप एरर के बारे में जितनी भी समस्या थी वो हमने ऊपर से पहले पूरी जानकारी मैंने दे दिया है पहले ही, और आपको एरर कैसे खत्म करेंगे और छुटकारा कैसे पाएंगे और आपको लोन कैसे मिल सकेगा ये देखिए। तो पहले नंबर पे आपका अकाउंट जो होना चाहिए वो 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए। खाते में जो इतने लिमिट तक, जैसे कि आपका ट्रांजैक्शन जो है, आपका मतलब कितना ट्रांजैक्शन है आपको 6 महीने, जैसे कि मान के चलिए कि हमने लोन लिया है मतलब 50,000, ठीक है, तो हमारा ट्रांजैक्शन भी 50,000 के हिसाब से होना चाहिए, तभी हमारा बैंक जो है वो लोन हमें प्रोवाइड करवाएगा। तो आपका ट्रांजैक्शन भी सही होना चाहिए और यहाँ पे जो लिमिट होता है, जैसे कि बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखना है वो लिमिट होता है। अगर उतना पैसा आप रखते हैं तो भी आपको लोन मिलने का संभावना होती है, ठीक है। इसके साथ जो आपका सिविल स्कोर है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको ये लोन नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो सबसे जरूरी दिया गया है कि एक बात और, 6 महीने के लिए जो आपके खाते में मिनिमम बैलेंस की जानकारी मैंने पहले ही बता दिया है कि मिनिमम बैलेंस जो बैंक की है रूल है कि 2500 रखना है या 3000 रखना है या 2000 रखना है, वो रूल के हिसाब से आपको उतना बैंक अकाउंट में पैसा रखना है और ट्रांजैक्शन भी आपका सही होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आप यहां पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रांजैक्शन हमेशा करते रहिएगा तो आपको लोन जो है वो मिलने की चांस ज्यादा होती है। तो यहां पे दोस्तों देख सकते हैं। अब यहां पे अप्लाई कैसे करना है अगर आप एसबीआई ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं। एसबीआई ई मुद्रा लोन वही लोग ले सकते हैं जो एक छोटा सा दुकान खोले हैं, ठीक है। तो अगर आप एक छोटा सा दुकान खोले हुए हैं जिसको आगे बढ़ाना है तो ये 50,000 या 10 लाख तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए सबसे पहले ये जान लीजिए। तो आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपका व्यवसाय का जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए और कब आपने व्यवसाय खोला है ये भी आपको जानकारी देना होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है उससे आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। उसके बाद अगर एससी एसटी ओबीसी है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा, अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको जीएसटी या आधार उद्योग होना ही चाहिए, तभी जाके आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन मिलता है। जीएसटी या उद्योग आधार रहेगा तो आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दुकान का दस्तावेज होना चाहिए, ट्रांजैक्शन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा दुकान होना चाहिए, 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए लोन लेते हैं तो 50,000 से ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्राहक को बैंक शाखा में आना पड़ेगा। यहाँ पे पहले ही दे दिया गया है, ठीक है। आप ये वाला 6 नंबर पढ़ लीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि रुपए 50,000 से अधिक राशि औपचारिकता पूरी करने के लिए ग्राहक को बैंक शाखा में आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 50,000 रुपए लोन लेते हैं तो आपको ये लोन जो है वो तुरंत 5 मिनट में आपको मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट यहाँ पे है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिएगा। और कैसे आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना। सिर्फ आप एक उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और उद्योग आधार सर्टिफिकेट जब आपके पास रहेगा तो आपको ये ई मुद्रा लोन लेने में आसानी होगी, ठीक है। आपको ई मुद्रा लोन बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको उद्योग आधार या जीएसटी केंद्र जीएसटी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, तभी आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्यादा लोन लेना है तो आप यहाँ पे जीएसटी और उद्योग आधार दोनों होना चाहिए। अगर आपको कम लोन लेना है तो आपके पास जीएसटी भी रहेगा तभी आप लोन ले सकते हैं, या अगर आपके पास आधार उद्योग रहेगा तभी आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपका आधार कार्ड में से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी जाके यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट से और आधार कार्ड से दोनों से लिंक रहेगा
तभी आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे भी ये आगे ही नहीं बढ़ेगा जब आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप मोबाइल नंबर देंगे, कैप्चा देंगे, वेरीफाई कर लेंगे, ओटीपी आपका आ जाएगा आपके मोबाइल पर, और उसके बाद डालेंगे। उसके बाद फिर आपको आधार नंबर मांगेगा कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है नहीं। आपको यहाँ पे हाँ इस यस लिखना होगा, नो लिखेंगे तो फिर बैक चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट जो भी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद 1000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसीड करेंगे। और उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप 10 लाख के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। नहीं तो आपको क्या करना है कि गूगल पे सर्च करना है, यहाँ पे आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन, आपको यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे एसबीआई ई मुद्रा लोन जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन आएगा ये 1 लाख के लिए आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप 1 लाख के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फिर बैक जानी है। अगर आपको 10 लाख के लिए अप्लाई करना है तो नीचे आपको आगे और एमएसएमई पे आपको क्लिक करना होगा, नीचे आएंगे और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पीएम मुद्रा योजना, एमएसएमई लोन, एसएमई लोन, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब आपको एसबीआई ई मुद्रा लोन में आपको एरर नहीं मिलेगा। अगर जैसे मैं अप्लाई करने के लिए बोला हूं, अगर ये सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाता है तो एसबीआई ई मुद्रा लोन लेने के लिए आपको कोई भी एरर नहीं आएगी, ना नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आएगा ना कुछ भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि अगर शिशु मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं तो 50,000, अगर तरुण मुद्रा या किशोर मुद्रा योजना लेना चाहते हैं तो 5 लाख से 10 लाख तक आपको लोन मिल जाती है। ठीक है, मार्जिन की बात करें तो पूरी मार्जिन यहाँ पे बताई गई है और यहाँ पे कैसे आपको अप्लाई करना है। 3 साल से 5 साल तक ये लोन के टाइम मिलेगा, इस लोन को आप सधा सकते हैं। अगर आप शिशु मुद्रा योजना लोन लेते हैं या किशोर मुद्रा योजना लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग चार्ज आपका 0 लगता है, बिल्कुल फ्री में आपका हो जाता है, प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगता है। और ये लोन जो मिलता है बिना किसी गारंटी के लोन मिलता है, आपको कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस है, यहाँ पे आप अप्लाई का देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ सकते हैं, किन लोगों को ये लोन मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे मस्त ये था कि आपको जो एसबीआई ई मुद्रा लोन लेना है वो एसबीआई ई मुद्रा लोन में आपको एरर आएगी, कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है पूरी जानकारी मैंने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, पहले खुद का नाम भरना है, उसके बाद दुकान का नाम भरना है और उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। अगर जैसे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए, क्लब है तो क्लब सेलेक्ट कर लीजिए, ट्रस्ट है तो ट्रस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जितने भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, एड्रेस आपको डाल देना है, अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, स्टेट आपको जरूर सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट आप डालेंगे उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। डिस्ट्रिक्ट आपको डालने के बाद यहाँ पे ब्रांच नेम आ जाता है, जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे उसके बाद ब्रांच नेम आपका आ जाएगा। ब्रांच नेम आने के बाद ब्रांच कोड आपको, जैसे ही ब्रांच नेम डालेंगे ब्रांच कोड आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको सेक्टर में सिलेक्ट कर लेना है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आप कोई कारखाना खोले हुए हैं जहां पे वर्कर काम करते हैं और वो सामान आप मार्केट में जाके बेचते हैं होलसेलर में, तो ये आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि पत्तल उद्योग हो गया, मोबाइल उद्योग हो गया, यहाँ पे अगरबत्ती उद्योग हो गया, बॉल उद्योग हो गया, ये जितने भी उद्योग है ये मैन्युफैक्चरिंग में आता है। सर्विस की बात करें तो आप ऑनलाइन जितने भी मतलब दुकान मार्केट में आपका है तो ये सर्विस में आता है। और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन सामान बेचते हैं तो ट्रेडिंग में आपका आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पर्पस देना है कि कौन से पर्पस के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो ई कॉमर्स के लिए, अगर ऑनलाइन आप सामान बेच रहे हैं तो ई कॉमर्स के लिए लोन ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारी दी गई है, वो अपने हिसाब से भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम सर्च करना है और यहाँ पे कितना अमाउंट लोन लेना है और ये कैप्चा आपको डाल देनी है। तो अमाउंट आप जितना देना सकते हैं दे सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सबमिट करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट आप अपना अपलोड करेंगे और उसके बाद अगर यहाँ से लोन के लिए अप्लाई नहीं होता है तो बैंक में भी विजिट करके जानकारी ले सकते हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से भी आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन के माध्यम से भी ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो उसकी एरर को सॉर्ट आउट और प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे पूरी जानकारी देने की कोशिश किया। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।